आप सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में आपका स्वागत है। श्रोतागण, आज मैं तुम्हें अमावस्या और पूर्णिमा की एक बहुत ही रोचक, भावनात्मक और सीख देने वाली कथा सरल भाषा में सुनाता हूँ, बिल्कुल कहानी की तरह, ताकि सुनते सुनते मन जुड़ जाए। अमावस्या और पूर्णिमा की रोचक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमकता था। उसकी शीतल रोशनी से ऋषियों का ध्यान सफल होता, यात्रियों को राह मिलती और प्रेमियों की रातें सजती थीं। चंद्रमा को यह सब देखकर अपने ऊपर अहंकार हो गया। वह सोचने लगा, मेरे बिना तो संसार अंधा है, मेरी रोशनी ही जीवन है। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, नक्षत्र, लेकिन वह केवल रोहिणी से प्रेम करता था। बाकी नक्षत्र अपमानित हुई। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष ने कहा, जो समानता नहीं रखता वह प्रकाश का अधिकारी नहीं। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रमा की चमक कम होने लगी। एक रात आई जब आकाश बिल्कुल खाली था। वही रात, अमावस्या। धरती भय से कांप उठी। ऋषि चिंतित हो गए। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा हर दिन कमजोर होता गया। एक दिन ऐसा आया जब आकाश में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। वही दिन कहलाया अमावस्या। धरती अंधकार में डूब गई। लोग डर गए। ऋषियों ने तप किया, शिव की शरण और जीवन का संतुलन। कमजोर चंद्रमा रोता हुआ पहुंचा भगवान शिव की शरण में। उसने कहा, प्रभु, मुझसे अहंकार हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने आंखें खोलीं और कहा, अहंकार अंधकार है और विनम्रता प्रकाश। शिव जी ने श्राप को पूरी तरह हटाया नहीं, बल्कि संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी, और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से शिव जी को चंद्रशेखर कहा गया। पूर्णिमा का आगमन। इसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन वह फिर से पूरा चमक उठा। वही दिन कहलाया पूर्णिमा। धरती पर शांति, प्रेम और ऊर्जा फैल गई। तब से नियम बना, अमावस्या आत्मचिंतन, तर्पण पितृ पूजन, पूर्णिमा आनंद, भक्ति, ध्यान, व्रत। अमावस्या सिखाती है, अंधकार भी जीवन का हिस्सा है। पूर्णिमा सिखाती है, अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। यहीं से बना अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र। एक बार ऋषि अत्रि ने पूछा, हे देवों, अमावस्या को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तब देवताओं ने कहा, अमावस्या की रात पितृलोक और मृत्युलोक का द्वार खुलता है। इस दिन पितर धरती पर आते हैं अपने वंशजों को देखने। यदि संतान तर्पण करती है, दान देती है, गरीब को भोजन कराती है, तो पितर आशीर्वाद देते हैं, तेरा वंश बढ़े, तुझे कभी अंधकार न घेरे। इसीलिए अमावस्या डर की नहीं, कर्तव्य की तिथि है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है, उस रात पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक शांत होती है। कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास ने महाभारत का ज्ञान दिया। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा होती है। देवता कहते हैं, पूर्णिमा की रात मन जो मांगे, आत्मा जो चाहे, उसे मिल सकता है। इसीलिए पूर्णिमा भक्ति, व्रत और ध्यान की रात है। अमावस्या पूर्णिमा का गूढ़ रहस्य। अमावस्या आत्मचिंतन, शुक्र पक्ष प्रयास, पूर्णिमा फल, कृष्ण पक्ष वैराग्य। जीवन भी ऐसा ही है। दरिद्र नारायण और अमावस्या की परीक्षा। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। अमावस्या की रात उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। ब्राह्मण के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने बिना सोचे भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक मुस्कुराया और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं दरिद्र नारायण थे। उन्होंने कहा, जो अमावस्या की अंधेरी रात में भी दान करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं सकता। उस दिन से उस ब्राह्मण का जीवन समृद्ध हो गया। पार्ट 2 में दरिद्र नारायण की कथा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छे अनसुने कहानी और कथा सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।